गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल टच एग्ज़ाम में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ भर्ती 2020 के बारे में कि क्या है इसकी एलिजिबल क्राइटेरिया, क्या है इसका क्वालिफिकेशन, क्या है इसका एज लिमिट, एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस क्या है, जॉब लोकेशन आपको कहाँ मिलने वाली है और कितना है एग्ज़ामिनेशन फ़ीस। तो पूरी डिटेल में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं कि ये वैकेंसी जो है वो किसकी तरफ से निकाली गई है। तो ये जो वैकेंसी है वो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा निकाली गई है। ये जो वैकेंसी है उनका नाम है एसएससी सब इंस्पेक्टर सीपीओ एसआई रिक्रूटमेंट 2020। ये हर साल एसएससी की तरफ से निकाली जाती है और इस साल भी निकाल दी गई है। तो चलिए हम यहाँ बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान में रखिएगा। एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगा वो 17/6/2020 से स्टार्ट हो गई है। यहीं हम लास्ट डेट की बात करें तो 16/7/2020 तक आप भर सकते हैं। 11:30 मतलब 11:30 बजे तक आप भर सकते हैं। वहीं अगर लास्ट डेट का फ़ी पेमेंट का बात करें तो 18/7/2020 तक आप लास्ट पेमेंट कर सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं जो लास्ट डेट है ऑफलाइन पेमेंट का वो 22/7/2020 तक के लिए दी गई है। आगे यहाँ एग्जामिनेशन डेट जो पेपर 1 का है वो 29 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर 2020 के बीच आपकी फर्स्ट जो पेपर है वो ले ली जाएगी। वही हम बात करते हैं सेकंड पेपर की। तो सेकंड पेपर जो है वो 1/3/2021 को ली जाएगी। 1 मार्च 2021 को सेकंड पेपर के एग्ज़ाम ले ली जाएगी। चलिए हम आगे यहाँ बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस का। जनरल और ओबीसी के लिए जो यहाँ एप्लीकेशन फ़ीस है, जनरल और ओबीसी के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो है 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ कितना 100 रुपीज़। और वैसे कैंडिडेट जो SC ST या एक्सक्लूसिव सर्विसमैन हैं उन लोगों के लिए 0 रुपीज़, 1 भी रुपया पे नहीं करना है। और वहीं हम अगर बात करते हैं फीमेल कैटेगरी के लिए, फीमेल जो है जितने भी कैंडिडेट है या जो वो जनरल है ओबीसी या तो SC ST या एक्सक्लूसिव सर्विसमैन है उन लोगों को 1 रुपया भी पे नहीं करना है। एप्लीकेशन जो फ़ी पे करेंगे वो आप कर सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और पे एग्ज़ाम फ़ी थ्रू द ऑफलाइन ई चालान। आप ई चालान के माध्यम से अपने नज़दीकी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाकर किसी भी ब्रांच में पे कर सकते हैं। आगे में आप बात करते हैं एज लिमिट का। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एज लिमिट, आप इनको ध्यान में रखिएगा। जो इनका एज लिमिट है वो है 1/1/2021 को काउंट की जाएगी। 1 जनवरी 2021 को आपका मिनिमम एज जो होना चाहिए वो 20 साल होना चाहिए। 20 साल आपका मिनिमम एज हो जाना चाहिए। वहीं अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम एज लिमिट का तो 25 ईयर आपका मैक्सिमम एज लिमिट होना चाहिए। इसके बावजूद भी जो एज रूल रिलैक्सेशन के हिसाब से आपको छूट दी जाएगी। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है नोटिफिकेशन का, आप वहां से डाउनलोड कर पूरी नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ सकते हैं। आगे में आप बात करते हैं एलिजिबल क्राइटेरिया की कि क्या है इसकी क्वालिफिकेशन। देखिए यहाँ सबसे पहले दी हुई दिल्ली सब इंस्पेक्टर के लिए जो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो बैचलर डिग्री चाहिए। कोई भी स्ट्रीम से आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट हो जाना चाहिए विथ ड्राइविंग लाइसेंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए ग्रेजुएशन आपको चाहिए, बैचलर डिग्री आपको चाहिए, उसके साथ आपको ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी है। सिर्फ दिल्ली एसआई के लिए, दिल्ली सब इंस्पेक्टर के लिए बैचलर डिग्री के साथ ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए ही चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद जितने भी अदर पोस्ट हैं दिल्ली एसआई को छोड़कर जितने भी अदर पोस्ट हैं उनमें आपको बैचलर डिग्री चाहिए कोई भी स्ट्रीम से, बस वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए इंडिया के कोई भी यूनिवर्सिटी से। यहाँ हम चलिए आगे बात करते हैं कि यहाँ टोटल वैकेंसीज कितनी निकाली गई है। यहाँ जो टोटल वैकेंसीज निकाली गई है इस बार वो 1564 वैकेंसी 1564 वैकेंसीज अप्रॉक्स निकाली गई है। इस वैकेंसी में कुछ ज़्यादा कुछ कम की जा सकती है, ठीक है। तो अगर ये देखिए अगर आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो लास्ट डेट से पहले भर ले, क्योंकि लास्ट में साइट जो होता है वो कम्प्लीटली बहुत स्लो हो जाता है, ठीक है। तो आप इम्पॉर्टेंट डेट को ध्यान रखकर आप इनको अप्लाई करेंगे। चलिए हम यहाँ आगे आपको बतला देते हैं पूरी डिटेल कि कौन कौन से पोस्ट में कितनी वैकेंसीज निकाली गई है। यहाँ पे दिल्ली सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस के लिए वैकेंसी निकाली गई है।
जो टोटल वैकेंसीज़ है वो मेल के लिए 91 वैकेंसीज़ निकाली गई है, वहीं हम अगर फीमेल का बात करें तो 78 वैकेंसीज़ निकाली गई है। ये काफ़ी अच्छी बात है कि मेल और फीमेल के लिए दोनों के लिए अप्रॉक्स लगभग बहुत सारी वैकेंसीज़ निकाल दी गई है। आगे में यहाँ बात करते हैं सब इंस्पेक्टर जीडी इन CAPF, वहीं मेल की वैकेंसी निकाली गई है 1040 वैकेंसी, 1040 वैकेंसी निकाली गई है। वहीं अगर फीमेल की बात करें तो 32 वैकेंसीज निकाली गई है। तो इस तरह के आप पूरी डिटेल को आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देखकर पूरी कंप्लीट जानकारी आप जान सकते हैं। आगे यहाँ पे दिया हुआ है सब इंस्पेक्टर GD इन BSF, इनके लिए जो टोटल वैकेंसी है मेल के लिए जो वैकेंसी है वो 232 वैकेंसी निकाली गई है, 232 वैकेंसी। वहीं अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए 12 वैकेंसीज निकाली गई है। डिस्क्रिप्शन में जो अप्लाई का लिंक है वो दिया हुआ है, आप वहाँ से डायरेक्टली क्लिक कर अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे में आप बात करते हैं कि फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है इनका। इनके साथ देखिए, आप अगर डिफेंस लाइन में जा रहे हैं तो आपको फिजिकल जो है वो 100% चाहिए। तो देखिए इसी तरह का जो वैकेंसी आप कंप्लीट इनको पढ़ ले। सब इंस्पेक्टर दिल्ली SSB, सब इंस्पेक्टर CISF, सब इंस्पेक्टर ITBP और सब इंस्पेक्टर BSF के पदों में बहुत सारी वैकेंसीज निकाली गई है। देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट से वैकेंसीज खाली हुई है, बट ये वैकेंसीज है वो जो SSC के द्वारा रिक्रूट की जाती है, इसीलिए SSC की तरफ से निकाली गई है। आगे हम यहाँ बात कर लेते हैं जो फिजिकल एलिजिबिलिटी डिटेल का। तो जनरल मेल OBC SC के लिए जो हाइट चाहिए वो होना चाहिए 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर। वहीं अगर चेस्ट की बात करें तो 80 to 85 चाहिए। चेस्ट की बात करें तो 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर वहीं पे हम बात कर लेते हैं रेस का, तो आपको 100 मीटर का रेस भी है इनके अंदर में, जो कि कंप्लीट करना है ओनली 16 सेकेंड में आपको 100 मीटर कवर करना है। वहीं अगर लॉन्ग जंप की बात करें तो लॉन्ग जंप 3.65 मीटर होनी चाहिए। वहीं अगर हाई जंप की बात कर लेते हैं तो हाई जंप आपका 1.2 मीटर होनी चाहिए। और वहीं अगर हम बात कर लेते हैं शॉर्ट पुट का तो 4.5 मीटर आपका होना चाहिए। वहीं चांस की बात करें कि आपको कितनी चांस दी जाएगी, तो आपको ओनली 3 चांस दी जाएगी ये सब कंप्लीट करने के लिए। मे बी अगर एक चांस में आप कंप्लीट ना कर पाए तो आपको दूसरी चांस दी जाएगी, उसके बाद एक और थर्ड चांस दी जाएगी। अगर आप उसमें भी कंप्लीट नहीं कर पाए तो आपका सिलेक्शन मे बी नहीं हो सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिस बहुत है। वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं मेल ST कैंडिडेट का, मेल ST कैंडिडेट की हाइट उनको कितना चाहिए, तो हाइट 162.5 सेंटीमीटर कंप्लीट आपका हाइट चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। मेल ST जो कैंडिडेट हैं उन लोगों का हाइट 162.5 सेंटीमीटर भी होगा तो चलेगा। वहीं अगर हम चेस्ट का बात कर ले तो चेस्ट आपका जो है 77 to 82 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। और जो आपका रेस, टाइम, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट जो है और चांसेस है वो सबके लिए सेम है। वहीं अगर हम बात करते हैं फीमेल जनरल OBC और ST के लिए कि क्या है इनकी फिजिकल एलिजिबिलिटी, तो आपका हाइट है वो फीमेल जनरल OBC ST को छोड़कर तो आपका जो हाइट चाहिए वो 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। 157 सेंटीमीटर आपका कंप्लीट हाइट होना चाहिए। वहीं अगर हम चेस्ट की बात करें तो चेस्ट आपका मेज़र नहीं किया जाएगा, चेस्ट आपका जितना भी है आपका काम हो सकता है। वहीं अगर हम बात करते हैं रेस का, तो रेस भी आपका जो है वो 100 मीटर ही कवर करना है। जो टाइम है आपके लिए आपको मात्र दी जाएगी 18 सेकेंड, मतलब मेल कैंडिडेट से आपको 2 सेकेंड ज़्यादा टाइम दिया जाएगा। वहीं हम अगर बात करते हैं लॉन्ग जंप का तो 2.7 मीटर लॉन्ग जंप होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करते हैं हाई जंप का तो 0.9 मीटर आपका हाई जंप चाहिए। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे शॉर्ट पुट का, तो आपका शॉर्ट पुट मेज़र नहीं किया जाएगा। और चांसेस की बात करें तो आपको भी 3 चांस में ये सब सारे कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो अगर हम बात कर लेते हैं यहीं पे कि फीमेल ST कैंडिडेट को क्या क्या फिजिकल एलिजिबिलिटी चाहिए, तो आपका जो हाइट है वो 154 सेंटीमीटर होना चाहिए, 154 सेंटीमीटर। और अगर फीमेल जनरल OBC और ST की बात करें तो 157 हाइट चाहिए सेंटीमीटर में।
और जो आपका रेस टाइम, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉट पुट है वो फीमेल के जैसा ही आपका सेम है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टच एग्ज़ाम को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर जॉब सब्जेक्ट मिलते रहे। डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया हुआ है। इसके बावजूद भी आपको कोई तरह की दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।